हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। सो आज हम लोग हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किए थे अपने यूनिट वाइज, उनको आज हम लोग सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग सोल्व भी करेंगे, यानी कि इनको हम लोग पढ़ेंगे भी, कंप्लीटली सोल्व करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग वही करने वाले हैं। तो चलिएगा, बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सबसे पहले हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था बेटा जी? डिफाइन न्यूरोगीलिया। हमारा कि न्यूरोगीलिया क्या होता है, हमें उसके बारे में बताना था, उसके बारे में डिफाइन करना था, एक्सप्लेन करना था जी, है ना जी। तो चलेगा, तो देखिएगा, न्यूरोगीलिया आर द नॉन हमारा एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम डेट प्रोटेक्ट, है ना जी। हमारा जो क्या करते हैं बेटा जी, देखिएगा, न्यूरोगीलिया क्या होते हैं? हमारी नॉन हमारा एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल होती है। क्या होती है? नॉन एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल। किसकी बेटा जी? हमारे नर्वस सिस्टम की एक नॉन एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल, एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास में भी कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम होगा, लाइक आपके भैया, आपके पापा, आपके दीदी। तो ऐसे ही जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक सपोर्ट सिस्टम, है ना, प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी? न्यूरोगीलिया होते हैं। ठीक है जी। जो उसको एक नरिश प्रोवाइड कराते हैं बेटा जी, साथ ही साथ हमारा जो न्यूरॉन्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। तो न्यूरॉन्स को मेंटेन करना, हमारे नर्वस सिस्टम को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, या फिर हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना, एक सपोर्टिंग सेल के तौर पर काम करना, है ना जी। तो ये हमारा कौन काम करता है बेटा जी? हमारा न्यूरोगीलिया है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी? न्यूरोगीलिया होता है। अगर जो डेफिनेशन क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अभी कोई डेट नहीं है बेटा जी, बट जल्दी ही मार्च के पहले हफ्ते में आपको डेट देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है और आई थिंक सो बारिश भी हो रही है ना जी। द रेन वॉज फॉलिंग छमा छम छम, है ना, लड़की ने आंख मारी तो गिर गए हम। चलेगा जी। अगला क्वेश्चन, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल। कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिएगा, एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन, हमारा पोटेंशियल हमारा, है ना जी, ऑफ द न्यूरॉन that occurs when it is stimulated leading to nerve impulse transmission। हमारा क्या बात बोली गई बेटा जी? कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा जी? हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है हमारा, उसमें रैपिड चेंज करना, है ना, रैपिड चेंज करना। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन हमारा पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। क्या है कि जो न्यूरॉन है हमारा, उसका मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है उसको रैपिडली चेंज करना, ये कौन होता है बेटा जी? हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है। जो क्यों कब होता है? डेट अकर्स व्हेन, कब होता है बेटा जी? इट इज स्टिमुलेटेड, जब हमारा क्या होगा बेटा जी? स्टिमुलेशन हमें देखने को मिलेगा, या फिर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगा। तो हमें इन दोनों कंडीशन में जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसमें रैपिड चेंज देखने को मिलता है। वो किस कारणवश देखने को मिलता है बेटा जी? एक्शन पोटेंशियल की वजह से। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेनिंजाइटिस? अपना हमारा मेनिंजाइटिस क्या होता है? अब देखिएगा, मेनिंजाइटिस हमारा क्या होता है? कि इन्फ्लामेशन होता है। कहां पर बेटा जी? हमारे मेनिंजीज में। कि मेनिंजीज में हमारा क्या होता है? कि इन्फ्लामेशन, एक तरीके से एक झंझनाहट टाइप हमें महसूस होती है ना। अब ये मेनिंजीज क्या होती है? हमारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन रहती है, जो कि हमारे क्या ब्रेन है ना, कवरिंग द ब्रेन, कि हमारी एक ऐसी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की ब्रेन को कवर करती है, जो ब्रेन को एक प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो एक ऐसी झिल्ली होती है हमारी ये मेनिंजीज, जो ब्रेन को कवर करती है
और हमारे स्पाइनल कोड को भी बेटा जी, और यूजुअली कोज्ड बाय इन्फेक्शन, जो हमारे मेनिंजाइटिस है, क्योंकि आप इसके बारे में आप जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हो बेटा जी, पैथो के अंदर भी आप पढ़ते हो, तो मेनिंजाइटिस जो हमारा होता है मेनली किस कारणवश होता है बेटा जी, इन्फेक्शन के कारणवश हमें ये देखने को मिलता है। आ रही है बात समझ बेटा जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन, यूज ऑफ CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हमें यूजेस के बारे में बताना है। तो देखिएगा हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बाय एक्टिंग एज हमारा बेटा जी हमारा फ्यूजन है ना, हमारा मेंटेनेंस केमिकल स्टेबिलिटी एंड हेल्प इन द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट रिमूवल। अपना क्या है जो हमारा CSF है, यानी कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बेटा जी, ये क्या करता है, ये बहुत ही सिंपल सा कार्य करता है। एक तो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कोड जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कैजुअली, साथ ही क्या करता है, हमारे वहां पर केमिकल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। उसी के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हमारे ब्रेन को चाहिए उनको ट्रांसपोर्ट यानी कि वहां तक पहुंचाने का काम करता है, और उसी के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने का भी कार्य करता है। कौन बेटा जी, हमारा CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज साइनेप्स। साइनेप्स क्या होते हैं, तो देखिएगा साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन हमारा होता है, यानी कि एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि दो सिटी के बीच में एक स्टेशन है, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा साइनेप होता है। वेयर नर्व इंपल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जहां पर जो हमारे नर्व इंपल्स हैं वो क्या हो रहा है बेटा जी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, साइनेप्स होता है। यानी कि हमारा क्या, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन होता है बेटा जी हमारा, ये जो क्या करता है बेटा जी, हमारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा इंपल्स को ट्रांसमिट करता है यानी कि भेजता है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नर्व इंपल्स। अब देखो हमारा क्या हो रहा था, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा था, है ना, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा इसको ही साइनेप बोल रहे थे, जो इन दोनों के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन था, ये बात थी बेटा जी। अब यहाँ पर जो नर्व इंपल्स है ना, हमारा एक क्वेश्चन आया, यहाँ पर हमें एक बात मिली नर्व इंपल्स। अब यहीं से हमारा एक क्वेश्चन भी बन गया कि नर्व इंपल्स क्या होते हैं। तो नर्व इंपल्स के बारे में बात की जाए तो नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अलोंग अ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। कि हमारा क्या होता है बेटा जी, नर्व इंपल्स हमारा एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है जो बेसिकली क्या करता है बेटा जी, ट्रेवल करता है अलोंग किसके साथ में, हमारे न्यूरॉन्स के साथ में, ताकि कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो सके एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन, है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कहीं पर गर्म चीज पर हाथ रखा गया, तो ये हाथ रखा गया, फिर हमने हाथ हटाया क्यों, तुरंत रखे क्यों नहीं रखा, है ना जी। तो क्या है कि वैसा ही हमारे क्या है, वहां से सेंसरी नर्व और मोटर नर्व काम करी, हमारी न्यूरॉन ट्रांसमिट हुए, है ना जी, माफ कीजिएगा, हमारे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हुए कि गर्म चीज पर हाथ रखा, ब्रेन ने तुरंत बोला कि भैया इसका हाथ हटा, तो तुरंत हाथ हटा लिया, है ना जी, है ना। समझ रहे बात या नहीं समझ रहे हो, तो यही चीज यहां पर बोली गई है। गुड इवनिंग बेटा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग, चलेगा। तो ये मैंने आप लोगों को 2 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे। बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है जी, हमारे यहाँ पर बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है। क्या आप लोगों के यहाँ पर भी तूफान आया हुआ है क्या, प्लीज चैट सेशन में कंफर्म करिएगा। अगर जो इतनी बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग हमारे 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम वाले क्वेश्चन से। व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम। जब हम लोगों ने आपको चीजें लिखवाई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे, तो वहां पर मैंने क्वेश्चन ये भी लिखवाया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो आज हमारा यही पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है जी। पर लेकिन उससे पहले आप लोग चैट सेशन में कंफर्म करिएगा, नहीं आया है, हमारे यहां पर बहुत तेज तगड़े वाला तूफान है जी, तगड़े वाला बेटा जी, चलेगा जी।
बात करते हैं बेटा जी व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम। अब देखिए नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है ना, पूरी बॉडी में हमारा फैला हुआ है। दो तरीके का होता है हमारा ये, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए कि नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका बेटा जी, हमारा कॉम्प्लेक्स किसका बेटा जी, नर्व्स का, और हमारे किसका, स्पेशलाइज्ड सेल का, जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है जी, जो हमारे क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी की, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा जी, हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका, नर्व्स का, और हमारे नर्व सेल यानी कि हमारे न्यूरॉन का, यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल का, जो क्या करते हैं हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं हमारे अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को। चलेगा, इट एक्ट एज द बॉडी, हमारा है ना कि बॉडीज कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर हमारा। अब जो नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, हमारे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम के तौर पर, कि हाथ उठाना है नहीं उठाना है ना, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोलना है, कैसे आपको समझाना है, क्या एग्जाम्पल देने हैं, ये सब कुछ नर्वस सिस्टम कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारा कम्युनिकेशन सेंटर है, कि जैसे मैं कैसे बोल पा रहा हूं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा के साथ में बैठे हैं, है ना, आपको गाली देने की आदत है, क्या आप अपने पापा से भी गाली देकर के बात कर लेंगे? नहीं, आपका नर्वस सिस्टम वहां पर आपको सिखा रहा है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है भाई? कोई बंगाली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, तो वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसका सिस्टम उसको वो बोल रहा है। ऐसे ही जब मान लीजिए आप भोजपुरी बोलते हैं, आपसे मराठी नहीं आती बट आपने मराठी सीखी, अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल भोजपुरी और मराठी दोनों तरीके से काम करेगी। तो हमारे जो कम्युनिकेशन सेंटर है ना, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ में कम्युनिकेशन होना, ये तो हो गया वोकैबुलरी बेसिस पर, बट एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ में कम्युनिकेशन होना, है ना, जैसे भाई हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, वहां से क्या होता है, फिर वो लंग्स में आकर के ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस हार्ट में जाकर के पंप होकर के अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई होता है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे हमारा लीवर था और पेनक्रियास था, लीवर से हमारा क्या बेटा जी, बाइल, है ना, हमारा बाइल जूस बन रहा था, जो कि हमारा क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के पेनक्रियास के थ्रू कनेक्ट हो जा रहा था, पेनक्रियाटिक जूस जा रहा था। तो एक दूसरे से ऑर्गन कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या करते बेटा जी, कंट्रोल करता कौन बेटा जी, हमारा नर्वस सिस्टम हमारा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हमारा कोऑर्डिनेटिंग एवरी एक्शन फ्रॉम हमारा क्या बेटा वॉलेंट्री मूवमेंट टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन फंक्शन, हमारा कि हमारा क्या जो हमारा हर एक ऑर्गन का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, या फिर हमारे किसी भी ऑर्गन का वॉलेंट्री मूवमेंट होना है या इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है ऑर्गन फंक्शन का, तो ये सब कुछ हमारा किसके द्वारा कंट्रोल होता है बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, बेटा अभी आप लोगों के एग्जाम नहीं है, आप लोगों के जब एग्जाम होंगे तो हम आपको बता देंगे, अभी आप लोगों के एग्जाम नहीं है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम में। तो देखिएगा हमारा नर्वस सिस्टम हमारा, देखिए यहां पर मैंने पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारी और सिंपैथेटिक नर्व्स का मैंने एग्जांपल लिया है। इस वाले डायग्राम पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे, बट उससे पहले आप लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखिएगा, क्लासिफिकेशन कैसे होता है नर्वस सिस्टम का। देखिएगा क्लासिफिकेशन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा क्या होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा होता है। यहाँ पर हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस भी दिया हुआ है। अब अगर जब यहाँ पर देखोगे तो कि हमारा जो ब्रेन, हमारा जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर हमारी दो चीजें होती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब ब्रेन में हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, फोर्थ ब्रेन हमारा जाएगा, मिड ब्रेन आ जाएगा, हमारा हिंड ब्रेन आ जाएगा हमारा। फोर्थ ब्रेन में हमारा क्या बेटा, सेरिब्रम हमारा, और हमारा क्या है, ऑल फैक्ट्री लूब्स हमारे आ जाएंगे। और सेरिब्रम में हमारा क्या बेटा, हमारा फ्रंटल लोब हमारा जाएगा, टेम्पोरल लोब हमारा आ जाएगा, हमारा पोर्शन लोब हमारा आ जाएगा, और हमारा ऑक्सीपिटल हमारा लोब आ जाएगा हमारा। हिंड ब्रेन में हमारा क्या बेटा, सेरिबेलम आ जाएगा, पोन्स आ जाएंगे हमारे, और हमारा मेडुला ओब्लंगेटा आ जाएगा। ऐसे हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा यहाँ पर क्या होता है कि हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर सिंपैथेटिक में क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक होता है हमारा, और हमारा पैरासिम्पैथेटिक में पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक हमारा होता है। ठीक है जी, है ना। हमारा क्या बेटा जी, अगर जो मैं बात करता हूं तो देखिएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर उसके अंदर हमारा सोमेटिक और हमारा क्या बेटा जी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा रहता है। तो आप लोग उस वाले क्लासिफिकेशन के साथ में जा सकते हैं।
आ रही है बात समझ में बेटा जी? आ रही है बात समझ में? यस और नो चैट सेशन में कंफर्म करिएगा। हेलो बेटा जी, हेलो ऋषभ यादव जी, हेलो। चलेगा, अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी। देखिएगा, दो तरीके का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, एक होता है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। एक होता है सीएनएस और एक होता है हमारा पीएनएस हमारा, ठीक है, यही मैंने आपको बोला। चलेगा, तो देखिएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की जाए तो सीएनएस हमारा क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग सेंटर होता है किसका बेटा जी, हमारे बॉडी का, कि बॉडी कैसे काम करेगी, कैसे क्या करेगी, वो सब कुछ हमारा कौन कंट्रोल करता है बेटा जी, हमारा सीएनएस कंट्रोल करता है ना। जैसे कि अगर जो सीएनएस की बात की जाए तो दो चीज आती है, एक आता है ब्रेन यहां पर और एक होता है स्पाइनल कोड। ब्रेन यानी कि बेटा जी हमारा क्या है, देखो सेंट्रल पार्ट हमारा ब्रेन। अब देखो बॉडी का, अगर जो आप अपनी बॉडी को नॉर्मली देखोगे तो कैसे होगी, ये खोपड़ी वाला पार्ट आपको सेंटर में दिखाई देगा, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट है ये आपको सेंटर में दिखाई देगा। अब आप इस पार्ट को सेंटर में नहीं बोल सकते हो पूरे को, है ना जी। जो अब देखो रीढ़ की हड्डी हमारी क्या है, ऐसे जाई हुई है ना, ऐसे बिल्कुल बीच से गई हुई है ना, देखो इधर से यहां से गई होगी ना आपकी। तो क्या है कि हमारा क्या बेटा जी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या होता है, सेंटर वाला पार्ट है। उसके अलावा बचा कुचा जो भी बचता है वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा पीआरएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ब्रेन हमारा लोकेटेड इन हमारा स्कल, कि हमारे जो खोपड़ी होती है उसमें हमारा लोकेटेड होता है। इट हमारा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड इश्यू हमारा कमांड। अब ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कमांड देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमने किसी गर्म चीज पर हाथ लगा लिया तो उसमें से हाथ हटाना है, कैसे हमें पता लगा, हमारे ब्रेन ने कमांड दी। कभी कभी क्या करते हैं बहुत सारे लोग, देखो अभी आप नॉर्मल बैठे हो, मैं आपसे बोलने लगूं भाई अपना हाथ काट लो, है ना, मैं आपसे पूछने लगूं भाई अपना हाथ काट लो, बैठे बैठे काट लोगे? नहीं काटोगे, क्योंकि अभी आपका ब्रेन वो कमांड दे ही नहीं रहा है। पर लेकिन जब बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं, है ना, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी पे प्यार में धोखा मिल जाता है, तो ब्लेड से हाथ पर गिटार बना लेते हैं बहुत सारे लोग, है ना, गिटार बजाने की कोशिश करते हैं, धा 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 धा, है ना। तो क्या है कि ये क्या है, उस टाइम पर ब्रेन ऐसी कमांड दे रहा है, ब्रेन ने क्या है ऐसी कमांड दी है कि तुझे कार्य करना है ना। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि सुना होगा कि लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, कि उसका ब्रेन वॉश किया गया, तब उसको क्या करा गया, उसको ह्यूमन बॉम्ब बनाया गया। होता है ऐसा, करते हैं ऐसा नहीं करते हैं? तो क्यों करते हैं, क्या बात बोलेगी, पहले ब्रेन वॉश किया गया, यानी कि उसके ब्रेन के साथ में खेला गया, क्योंकि अब उसके ब्रेन ने क्या कमांड दी कि तुझे ये काम करना है, तुझे ये कार्य करना है, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, है ना जी, कि तेरे लिए यही सही काम है। तो उसके ब्रेन अब उसको कमांड दे रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सही है सही है सही है सही है। तो इस वजह से क्या होता है, बोला जाता है कि ब्रेन वॉश हुआ है उसका। तो समझ में आ रही बात, ये नहीं आ रही बेटा जी? तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ब्रेन का काम होता है कि हमारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और फिर उसके लिए कमांड देना, ठीक है जी, कि तुझे उसके लिए ये करना है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बेटा जी, हमारा लोकेटेड विद इन द हमारा वर्टिबल कॉलम, हमारा कि हमारे वर्टिबल कॉलम्स हमारे रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, छोटे छोटे कॉलम्स रहते हैं। इट कंडक्ट हमारा सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। हमारा कि क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है बेटा ये क्या करती है, हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है, और साथ ही साथ जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं कौन बेटा जी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है जी बात? अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म भी कर दिया करो। अब देखिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर देखोगे तो देखो ब्रेन का हमारा क्या है, एक साइड व्यू हमने लिया है, ये ब्रेन का डायग्राम है जहां पर हमारा सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, और हमारी यहाँ से क्या बेटे हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है। अब स्पाइनल कॉर्ड में आप देख सकते हो हमारा क्या बेटे, हमारा कॉर्ड है, हमारी कुछ नर्व्स है यहाँ पर, है ना, हमारा पाया मैटर है हमारा यहाँ पर, अगर जो आप देखोगे, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या बेटे जी अलग अलग स्पाइनल कॉर्ड के हमारे पार्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा जो येलोइश पार्ट आ रहा है ये क्या बेटे, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, और जो पिंक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पिंक कलर से, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके जी, क्लियर है जी बात? चलेगा, अब आगे बात करते हैं बेटे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि पीएनएस के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे क्या होता है बेटे जी, हमारा सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ करके जो भी चीज बचती है वो सब पीएनएस के अंदर आएगी। द पीएनएस कंटेन्स ऑल द नर्व्स दैट लाई आउटसाइड द सीएनएस, हमारा कि जितने भी हमारी नर्व्स सीएनएस के बाहर रहेगी वो सब की सब पीएनएस के अंदर आएगी बेटा जी। इट कनेक्ट द सीएनएस टू द हमारा लिम्स एंड ऑर्गन, हमारे कि जितने भी हमारे जो लिम्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के साथ में बेटा जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही ब्रेन को कनेक्ट करता है।
ठीक है जी। अब यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स की बात की जाए तो 12 हमारे क्या बेटा जी क्रेनियल नर्व्स के हमारे पेयर रहते हैं, जो क्या क्या ऑफ नर्व्स हमारा इमर्जिंग फ्रॉम द हमारा ब्रेन अपना। और हमारे यहाँ पर क्या होता है बेटा हमारा स्पाइनल नर्व हमारे रहते हैं, जो कि 31 पेयर रहते हैं हमारे नर्व इमर्जिंग फ्रॉम द हमारा स्पाइनल कोड की, जो हमारे क्या बेटा जी स्पाइनल कोड से हमारे इमर्ज हैं, जुड़े हुए। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ पीएनएस की। पीएनएस के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारा आ जाएगा बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। मैंने आपको क्या बोला था, जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सीएनएस और एक होता है बेटा जी पीएनएस। अब जो पीएनएस है ये दो तरीके का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो देखिएगा हमारा क्या बात हुई है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा जो क्या करता है बेटा, हमारा वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। उसी के साथ साथ जो हमारे इंपल्स हैं, है ना, जो हमारे सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स जो हमारे आ रहे हैं, यानी जैसे हमारी वॉकिंग है, टॉकिंग है, ये सब कुछ हमारे क्या बेटा हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही हमारा आता है। चलेगा जी, आगे बात करते बेटा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात हुई है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है। देखो सोमैटिक किसको कर रहा था, वॉलेंट्री एक्शन को, है ना। हमारा जो ऑटोनोमिक रहेगा ये किसको कंट्रोल करेगा बेटा, हमारा इनवॉलेंट्री हमारे एक्शन को, जैसे कि हमारे हार्ट बीट हो गया, है ना, हमारा डाइजेशन हो गया। अब देखो टॉकिंग एक तरीके से कंट्रोल हमारे हाथ में है ना। वॉकिंग मुझे कितना चलना है मैं एक तरीके से मेरे हाथ में है। क्या दिल की धड़कन को रोक दोगे क्या? क्यों भी गुड्डू उड़िया हो, क्या आप अपने दिल की धड़कन को रोक दोगे क्या? तो हमारे क्या बेटा इनवॉलेंट्री हमारा ही। क्या आप जब खाना खाया तो उसकी पाचन क्रिया को रोक दोगे क्या, कि नहीं बस अब मेरा खाना यहीं रुक, मैं हाथ लगाऊंगा तो यहीं रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा? क्या ऐसा कर सकते हो क्या आप? बताइएगा, क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो यही बात यहां पर बोली गई है। तो देखिएगा इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, अब जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिंपैथोमाइमेटिक डिवीजन और हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक डिवीजन। सिंपैथोमाइमेटिक डिवीजन हमारा क्या होता है, हमारा प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट और फ्लाइट। अब देखो सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथेटिक हमारा, माफ कीजिएगा, सिंपैथेटिक हमारा जो हमारे रहते हैं बेटे जी, हमारा यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल एफ, फाइट फ्लाइट और फ्राइट में हमारा एक्टिव होता है। वहीं पैरासिम्पैथोमाइमेट हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक हमारा जो डिवीजन रहेगा, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हमारा क्या बेटे हमारा बॉडी को कूल एंड काम रखेगा, कूल एंड काम रखेगा, है ना, बॉडी को शांत रखने के लिए काम आता है ना। एक्शन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन की, जब बॉडी हमारी रिलैक्स है तब हमारा कौन सा काम करता है बेटे जी, पैरासिम्पैथेटिक हमारा। और जब हमारी बॉडी एक्शन में है या फिर स्ट्रेस में है उस कंडीशन में हमारा क्या कौन काम करता है बेटे, हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन हमारा काम करता है। अब सिंपैथेटिक भी दो तरीके का होता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। और पैरासिम्पैथेटिक का भी हमारा दो तरीके का होता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। ठीक है जी, चलेगा आगे मूव करते और आगे बात करते जी हमारा यहाँ पर आप द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या बेटा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक हमारा फाइट फ्लाइट और फ्राइट की कंडीशन में हमारा काम करेगा, है ना जी। और पैरासिम्पैथेटिक हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन में हमारा काम करता है। चलेगा जी, है ना। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी यानी कि न्यूरॉन्स के बारे में। तो जो न्यूरॉन हमारे रहते हैं, तो द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कि जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा जी वो क्या होता है बेटा जी, हमारे बॉडी के जो हमारे क्या नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जैसे सेल बॉडी हमारी रहेगी, हमारा डेंड्राइट्स हमारे रहेंगे, एक्सोन हमारे रहेंगे। सेल बॉडी यानी कि जो जिसको हम सोमा बोलते हैं, क्या करते हैं बेटा हमारा कंटेन्स द न्यूक्लियस। इस सेल बॉडी वाले पार्ट में क्या रहेगा, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। जो हमारे डेंड्राइट्स रहेंगे वो क्या करेंगे बेटा, हमारे जो इनकमिंग सिग्नल है उनको रिसीव करेंगे। और जो एक्सोन होंगे वो हमारे क्या बेटा जो लॉन्ग हमारे फाइबर रहते हैं, जो क्या कंडक्ट करते हैं, इंपल्स कंडक्ट करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी अपना। ठीक है जी, चलेगा। अब यहाँ पर आप प्रिंसिपल फंक्शन के बारे में बात करें तो हमारा यहाँ पर सेंसरी फंक्शन आ जाएगा हमारा, है ना, हमारा इंटरगेटिव हमारा फंक्शन आ जाएगा और मोटर फंक्शन आ जाएगा। सेंसरी फंक्शन क्या है कि हमारा क्या करेगा, जो भी हमारा रिसेप्टर है वो सेंसेशन को डिटेक्ट करेगा ना। सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमारे, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा, जैसे कि हीट हो गया, प्रेशर हो गया, इन सबको, एंड कैरी दिस इंफॉर्मेशन टू सीएनएस। अब क्या है कि बेटा जो हमारी सेंसरी फंक्शन रहेगा, क्या करेगा, चीजों को भापा, अब इस चीज को लेकर के ब्रेन के पास में जाएगा कि सर जी ये खतरा हमें देखने को मिल रहा है ना, है ना जी।
कि क्या है कि ब्रेन को बताया गया कि सर जी एक खतरा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी बारिश में, अभी आपको बता रहा हूं कि बहुत तेज बाहर हवा चल रही है, ठीक है, नेटवर्क इशू हो गया होगा, नेटवर्क गया। बेटा जी थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, मुझे इसी बात का खतरा था। नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। चलो कोई नहीं, अभी नहीं कर रहा है शायद, अभी नहीं रुक रहा होगा, अभी ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। रेड साइन आ गया मेरे पास। अभी ठीक है क्या बेटा जी? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा जी? हमारे सेंसरी फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जैसे बारिश आ रही है ना, कि बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है, कि अभी देखिएगा कि अभी क्या टाइम है कि जो गेहूं है उनकी कटाई चल रही है ना। अभी क्या हो रहा है बेटा जी? जो गेहूं है ना उनकी कटाई चल रही है। अब गेहूं की जो कटाई चल रही है, तो जितने भी हमारे किसान भाई लोग हैं, अब भाई मैं भी एक किसान का ही बेटा हूं, तो क्या है कि उनको बहुत ज्यादा टेंशन होगी, है ना। तो क्या होगा कि एक जो सिग्नल है वो उनके ब्रेन के पास में गया कि बारिश हो सकती है, और उनका गेहूं कटा हुआ पड़ा है अभी खेत में, समझिएगा, अब भगवान ना करे किसी का भी ऐसा हो, है ना। तो क्या होगा कि अब क्या होगा कि जो ब्रेन के पास सिग्नल गया, अब वहां से क्या होगा, इंफॉर्मेशन जनरेट होगी कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। तो हमारा क्या बेटा, हमारा इंटरगेटिव हमारा फंक्शन है कि जो सीएनएस है वो प्रोसेस करेगा हमारा जो सेंसरी जो इंफॉर्मेशन आई है, और मेक डिसीजन, कि एक डिसीजन पर आएगा, और वहां से क्या करेगा बेटा हमारा रिगार्डिंग हमारा एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, हमारा क्या है कि वहां से क्या करेगा बेटा जी, वो एक रिस्पॉन्स, यानी कि अब क्या, अब भाई उसके पास इंफॉर्मेशन चली गई ब्रेन के पास, अब ब्रेन क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है कि इसके लिए मुझे क्या काम करना चाहिए। अब क्या होगा, ब्रेन हमारा क्या करेगा, अब वहां से क्या करेगा बेटा जी, मोटर नर्व के थ्रू, है ना, अब क्या करेगा कि हमारा क्या है कि अब आइडिया आ गया, अब उसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है जी। तो हमारा मोटर फंक्शन क्या करेगा, सीएनएस सेंड मोटर कमांड्स डेट थ्रू द पीएनएस टू हमारा इफेक्टर्स। अब हमारा ऐसे क्या होगा कि जो सीएनएस है वो कमांड पास करेगा कि भाई बारिश होने वाली है, मुझे पता लगा है, अब जल्दी से अपने सब हाथ पैर को काम पर लगाओ और क्या करो, भागो खेत की तरफ, है ना। जल्दी से अपना जो भी हमारा धान कटा हुआ है, जो भी हमारा अनाज कटे हुए हैं, है ना जी, जो भी गेहूं की फसल कटी हुई है, उसको जल्दी से पलवल से, पन्नी वन्नी से ढको, ताकि कि उसका नुकसान ना हो सके, जल्दी खेत की तरफ भागो, है ना जी। तो उनके दिमाग ने ये काम करा, है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा ऐसी कंडीशन में उनका दिमाग बोला, अरे कोई बात नहीं, सो जा तू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही बेटा जी? आ रही है बातें, नहीं आ रही है? समझे कि नहीं समझे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ये क्या है बेटा जी हमारा, कि जब हमारा जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास में गया, ये क्या है बेटा जी हमारा, अब ब्रेन ने क्या किया, उसको फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं उसके लिए क्या काम करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अब क्या है कि ब्रेन को पता लग गया अब ये करना है, तो अब मोटर फंक्शन हमारा क्या करेगा, अब उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वो हमें पता लगे। क्लियर है जी बात बेटा जी? यस और नो? राइट डाउन इन चैट फटाक से। अब देखो, नर्वस सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल हमारा सोमैटिक और ऑटोनोमिक, ठीक है जी। हमारा सोमैटिक हमारा क्या बेटा जी, हमारा वॉलंटरी, और हमारा ऑटोनोमिक हमारा इनवॉलंटरी, हमारा यहाँ पर हमारा सिंपैथेटिक और हमारा पैरासिम्पैथेटिक हमारा, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपल सा आप क्लासिफिकेशन चार्ट भी अपना बना सकते हैं। ओके, अभी थैंक यू नहीं हुआ है। अब ये नर्वस सिस्टम वाला क्वेश्चन अगर जो क्लियर हो, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। फिर हम लोग बात करेंगे हमारी स्पाइनल कोड के बारे में, पर लेकिन लाइव हमारी ठीक चल रही नहीं चल रही, प्लीज वो भी कंफर्म करो पहले।
और यहां तक की क्लास अगर जो क्लियर हो तो वो भी कंफर्म करो। यहां तक की अगर जो क्लास क्लियर हो तो वो भी कंफर्म करो बेटा जी। और उसी के साथ साथ अगर जो आप सभी लोगों को आई थिंक सो लैग वॉज स्टिल कंटिन्यू, आई थिंक सो नोट। 7:15 टाइम है बेटा जी। एक्चुअली में बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा है। बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइनल कोड। क्या क्वेश्चन है बेटा जी? व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइनल कोड। आई थिंक सो लैग फिर से हो रहा है क्या? ठीक है ना, फिर ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइनल कोड, कि स्पाइनल कोड से आप क्या समझते हैं, है ना जी, स्पाइनल कोड। तो देखिएगा स्पाइनल कोड का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में अगर जो हम लोग बात करें कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है, देखिए स्पाइनल कोड हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा जी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस का पार्ट है। अच्छा मैं ऐसे रुका, नेटवर्क स्टिल प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए बेटा जी हम यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा अभी देखिए मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है, बहुत तगड़े वाला तूफान आया हुआ है, तो अभी ये तो मेरे हाथ में भी नहीं है, पर कोई नहीं, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे और कल हमारे इस यूनिट को समाप्त कर देंगे, है ना, पहली यूनिट को समाप्त कर देंगे। पर लेकिन आप, है ना, मेरे जाते जाते थोड़ा सा मेरा ऐसे वाले आवाज में ही, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज बता दीजिए। आज की क्लास कैसी लगी बेटा जी प्लीज बता दीजिएगा। फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। सॉरी बेटा जी, लिटरली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, मैं मतलब मेरी गलती नहीं है इसमें, बट ऐसा हो रहा है ना, हम क्लास अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। चलेगा जी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।